नून लीग और तहरीक इंसाफ के बाद मौलाना फजलुर रहमान के अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिश। सरबराह BNP मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे, सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। इससे पहले नून लीग और अपोजिशन इत्तेहाद भी अख्तर मेंगल को मनाने पहुंचा था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया। कहा 2018 से बलूचिस्तान के मसाइल हर हुकूमत को बताए, अब अगर हुकूमत को उर्दू समझ नहीं आ रही तो क्या कर सकता हूँ। स्पीकर ने इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। अपोजिशन इत्तेहाद से दूसरी मुलाकात में अख्तर मेंगल ने सड़कों पर एहतजाज में साथ देने की हामी भर ली, लेकिन पार्लियामेंट में आने से नहीं माने। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रेट खत्म हो चुकी है। हम कभी भी ऐसे मामलात को संजीदा नहीं ले रहे हैं। इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। मामला फहम, तजर्बाकार और सीनियर सियासी क़यादत है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। KP और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी, मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं। क्या हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार है? आज सियासी लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हमारे यहाँ स्टेट को चैलेंज किया जा रहा है, सूरत हाल मखदूश हो चुकी है। पार्लियामेंट आगे बढ़कर बात करे तो सूरत हाल को काबू में लाया जा सकता है। बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज हर हुकूमत की इत्तेहादियों के सामने मैंने पेश किया, उनको समझ नहीं आ रही। कोशिश किए थे उन्होंने कायल किया, मेरे ख्याल मैंने उनको कायल कर दिया। अभी तक तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम। स्पीकर ने इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। हुकूमत ने मंजूर न करने की दरख्वास्त की थी। राना सनाउल्लाह बोले अख्तर मेंगल ने आइन कानून के दायरे में रहते हुए हुकूक की बात की। इस्तीफा वापस लेने के लिए नजरसानी का कहा है। उम्मीद है हमारी दरख्वास्त कबूल होगी। महमूद खान अचकजई की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद के अख्तर मेंगल को मनाने की एक और कोशिश। मुलाकात में कहा आप असेंबली में एक मजबूत आवाज बन सकते हैं। के कदरदान हैं, हम उनके साथ हैं और उन्होंने जो कल इस्तीफे वाली बात की है पार्लियामेंट से, रिव्यू पिटीशन जो है वो हमने दाखिल कर दी है और हमारी रिव्यू पिटीशन को उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है। सरदार अख्तर मेंगल साहब जो जिस वजह से रेजिग्नेशन दे रहे हैं उसको लाइटली ना लें। उन चीजों के ऊपर नजरसानी करें, उन चीजों को जरा संजीदगी से देखें। वो कौन से हालात हैं कि अख्तर मेंगल इस्तीफा देने पर मजबूर हुए? इनके पास ऐसी क्या इतलात हैं कि इस्तीफा दिया? हम अपोजिशन का वक्त लेकर अख्तर मेंगल के पास गए थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से अरकान असम्बली को बोलने नहीं दिया जाता। बलोच हमसे ज़्यादा मुहब्बे वतन हैं। बलोच नौजवान बलूचिस्तान की सियासी क़यादत को मानने को तैयार नहीं। 9 मई करने वाले CCTV फुटेज सामने क्यों नहीं लाते? हमने एक स्पेशल कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है ना हमने इसलिए बनाई है कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। इस वक्त बलूचिस्तान में हमारे नाराज़ बलोची भाई हैं या वहाँ जो सिचुएशन है या यहाँ वहाँ जो उन लोगों के कंसर्न है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। अपोजिशन का बलूचिस्तान के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। असद कैसर ने कहा जो बलूचिस्तान में हो रहा है उस पर संजीदगी से बैठक होनी चाहिए। अख्तर मेंगल का इस्तीफा पार्लियामान के लिए बाइस से तशवीश है। हमने पूरे मुल्क में निकलने का फैसला किया है, जलसे होंगे। लतीफ खोसा बोले मौजूदा हुकूमत आइन में तरमीम नहीं कर सकती। महमूद अचकजई की सरबराही में कमेटी बना दी गई। दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किया। किसी बलोच ने पश्तून या पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान असम्बली ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे।
अपनी फौज से मुतल्लिक पूरी स्पीच उठा के देखें। जो नौजवान इस वक्त अपनी शहादतों के नजराने पेश कर रहे हैं इस मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान की खातर, कांटा आपको नहीं चुभा। अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए, अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। वो GHQ पे मैं गया था, वो आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था। अभी भी मौका है, माफी मांगे, अभी भी मौका है, मुआफी मांगे। वजीर आजम को रहने दे, मैं साथ चलता हूँ, उनसे जाकर आपको मुआफी दिलवाता हूँ। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा अपने अफवाज के खिलाफ इतना जहर ना उगले, अफवाज पाकिस्तान की इज्जत करें। कोर कमांडर हाउस लाहौर किसने जलाया था सबको नजर आ रहा है। फौज इतनी कमजोर नहीं है कि आप गालियां देंगे तो वो डर जाएंगे। रऊफ हसन कहता है फौज से हमारे राबिते हैं। फैसला किया गया कि 1 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी बामुताबिक 6 सितंबर 2024 बरोज जुम्मातुल मुबारक को होगी। इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी बामुताबिक 17 सितंबर 2024 बरोज मंगल को होगी। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का ऐलान। उन्होंने कहा कि 1 रबीउल अव्वल 6 सितंबर जुमे को और 12 रबीउल अव्वल बरोज मंगल 17 सितंबर को होगी। If the minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours sometimes with no electricity? Is the minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? 18 hours or 20 hours is the benchmark which is regarding the recovery. But if it goes beyond, then it may be because of the fault or some other issue, which may be a technical issue. 3 hours. तो मालूम नहीं है इसको टैकल किस तरह करना है। आपकी साउथ से जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, जो मटियारी लाइन है, आपकी कैपेसिटी उसमें 4000 मेगावाट प्लस है। उनकी भी बिजली बंद कर रहे हैं चोरों की तरह, और जो बिल नहीं देने वाले उनकी बिजली बंद हो रही है। बिजली की इतनी ज्यादा लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? पार्लियामेंट में अरकान फट पड़े। आसिफा भुट्टो ने कहा 18 घंटे भी ज्यादा लोड शेडिंग है। आजम नजीर तारा ने जवाब दिया कहीं भी 18 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं है। मुस्तफा कमाल ने कराची का मसला उठा दिया, बोले बिल देने वालों की भी बिजली बंद की जा रही है, जहां कुंडे हैं वहीं बिजली बंद की जाए। उमर अयूब ने कहा ट्रांसमिशन लाइंस बेहतर करना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत मुलजिम को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का SHO को हुक्म। जज ने कहा आपके मुआविन वकील कह रहे हैं कि सैलाब की सूरत हाल है, आप कह रहे हैं कि तबीयत नासाज है। वकील ने कहा कि ये ज्यादती है, मुलजिम एक सूबे के वज़ीर आला हैं, आप सख्त ऑर्डर कर रहे हैं। जज ने कहा अगर केस में कुछ नहीं है तो बहादुर बने और अदालत का सामना करें। वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो है सूबाई असम्बली में अपनी जो है मेजॉरिटी जो है वो खो चुके हैं। मेरा उनको ये तजवीज़ होगी और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा अली अमीन अक्सरियत खो चुके हैं, वो असम्बली से एतमाद का वोट ले। 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आला अपनी असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। 4 मरतबा इजलास मुलतवी हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कमेटीज का मामला। नून लीगी MPA सोबिया शाहिद ने तमाम कमेटी से इस्तीफा दे दिया और कहा कि इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एहतजाजन तमाम कमेटी से इस्तीफा देती हूँ। PAC में खातून को शामिल न करके मुसावी नुमाइंदगी नहीं दी गई। खवातीन तमाम मामलात में यकसा मौके और नुमाइंदगी की मुस्तहिक हैं।
पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का मीटर चार्ट, इख्तियारात और फंड्स बंदिश के खिलाफ सड़कों पर आ गए। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और मुजाहिरीन की हाथापाई, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग, मुतअद्दिद नुमाइंदों को हिरासत में ले लिया। था कि 1973 में उस असम्बली ने अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उस वक्त के ज़ोमात थे हमारे सियासी काबरीन, उन्होंने बुनियाद रखी जो बाद में 1974 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पास हुई 7 सितंबर को। जो भी साल होंगे जब तक ये निज़ाम कायम है, शायद आप और हम तो ना हों, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर यौम ख़त्म नबूवत सरकारी सतह पर मनाया करेगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि यौम ख़त्म नबूवत सरकारी सतह पर मनाएंगे। कौमी असम्बली से पहले आज़ाद कश्मीर असम्बली ने ख़त्म नबूवत पर करारदाद मंजूर की थी। आज कानून साज असम्बली ने 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत मनाने की करारदाद मंजूर की है। डैवो पाकिस्तान की काविशें, बैनुल अक़वामी कंपनीज की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी। डैवो पाकिस्तान नामवर चीनी कंपनीज को पाकिस्तान ले आया। चीनी कंपनीज के वफ़द की सिंध के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से अहम मुलाकात, सिंध ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्लान के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। वफ़द ने हुकूमत सिंध के लिए मास्टर प्लान तजवीज़ करने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। इस्लामाबाद में 9 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल वापस ले लिया। अमल दरामद रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में पार्लियामेंट की तरमीम के बाद बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल जो कि वफाक से सूबों को गए हैं, वो सूबों के वज़राए आला के पास जाकर पार्क हो गए। सूबाई हुकूमत से लेकर नीचे लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिए जाएं। तो वज़ीर आज़म ने बिल्कुल खुले दिल के साथ और बड़े कन्विक्शन के साथ ये कहा कि ये MQM का बिल्कुल सही एजेंडा है और इस पर MQM की टीम को फैसिलिटेट करना चाहिए। इख्तियारात विफाक से सूबे में गए जो वज़ीर आला तक महदूद रह गए। अवाम से जुड़े तमाम शोबे मुकामी हुकूमतों के इख्तियार में दिए जाएं। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम मुल्क भर में आईनी तरमीम के हक में मुहिम चलाएंगे। इस तरमीम से करप्शन रुकेगी, नए लीडर पैदा होंगे। फारूक सत्तार बोले, वज़ीर आज़म ने कहा है कि यह MQM का जायज़ बिल है, हमें साथ देना है। बिल मंजूर होने से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। मुल्क भर में मानसून का सीजन, महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। कराची में सिर्फ हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, मुस्तकिल, सिब्बी, एबटाबाद, मानसेहरा और सवात समेत गिलगित बल्तिस्तान में बरखा रुट का इम्कान। मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह में होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से अब तक बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 96 अफराद, जबकि बलूचिस्तान में 39 अफराद जाँ बहक हो गए। PDMA के मुताबिक KP में मजमूई तौर पर 963 घरों को नुकसान पहुँचा, जिनमें से 261 घर मुकम्मल तबाह हुए। बलूचिस्तान में बारिशों से 900 से ज़ायद मकान मुकम्मल तबाह, जबकि 7 पुल और 47 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुँचा। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में फंसे लोगों को बचाने वाले एग्जीक्यूटिव ड्राइवर मुहिबुल्लाह का वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल। शहबाज शरीफ की जानिब से पजीराई और कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है, आप कौम पर कीमती इंसानी जानें बचाएं। वज़ीर आज़म ने बहादुरी के एतराफ़ में 25 लाख रुपए इनाम से भी नवाजा। मुहिबुल्लाह ने कहा कि कभी सोचा न था कि मेरी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। लालची है ये भतीजा, छोटे से पाला गया है, पैदा हुए पाला था। मैं बहन ने पाला था, हम भी साथ में रहते थे। उसके बाद में फिर हमारी बहन का फ्लैट लिया, फिर हमारे भाई का कागजात लिए। अब ये कागजात धोखे से कर करा कर हम किसी तरह से हमें ये मिल जाए, 3.5 करोड़ हमको मिल जाए, हमें बेच के खा लें।
जायदाद की लालच ने खून सफेद कर दिया। कराची गुलबर्ग ब्लॉक 12 में 70 साल बुजुर्ग खातून को भतीजे ने घर से निकाल दिया। 30 साल से मकान में रिहाइश पजीर हूँ। भतीजे इमरान इसाक ने धोखे से मकान की फाइल अपने नाम कराई। सारा सामान निकालकर सड़क पर फेंक दिया। कहाँ जाऊं? उमर रसीदा खातून की दुहाई। भतीजे आसिफ ने बताया कि कजन इमरान इसाक ने रिश्वत देकर मकान अपने नाम कराया। सड़क पर आ गए हैं। 12 बच्चे गिरे हुए थे, 11-12 बच्चे ऐसे गिरे थे। कुछ इसमें से 3-4 बच्चे निकले थे पहले, लेकिन अभी हमारा जो बच्चा गिरा है ना अभी तक नहीं निकले। 1122 वाले आए थे जिसको हमने इतला दी थी। जैसे वो पहुंचे तो शाम हो गई थी, रात का टाइम हो गया था। तो उन्होंने बोला कि भाई हम सुबह आएंगे और 6 बजे आपका जो रेस्क्यू वो काम शुरू करेंगे। जो सुबह तक जिसका ये जो वालिद हमारे बराबर में खड़ा हुआ है, ये चाचा खड़ा हुआ है, इसके दिल पे क्या गुजरेगी। कराची के इलाके सोहराबकोट लियारी नदी में कमसन बच्चे के गिरने का मामला। रेस्क्यू टीम बच्चे को तलाश करने में मसरूफ। बच्चे के वालिद ने बताया कि इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत बच्चे की तलाश कर रही है। नदी के इतराफ में कोई हिफाजती दीवार ना होने की वजह से आए रोज हादसात पेश आते हैं। कराची में सुरजानी टाउन में प्लॉट पर फायरिंग। एक शख्स जहां बहक, 4 जख्मी। SSP वेस्ट ने बताया कुर्बान नामी शख्स ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद मुलजिम कुर्बान फरार हो गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर बरतानवी हुकाम ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म बरतानवी हममनसब से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से भी मिलेंगे। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में 43 फलस्तीनी शहीद, 107 जख्मी कर दिए। जख्मियों में 4 सहाफ़ी भी शामिल हैं। गजा में कॉलेज और रिहायशी इमारत पर बमबारी में 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। देर अल बिला में पोलियो वैक्सीनेशन के दौरान बम बरसा दिए। बरीज और मगाजी पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले। जंग बंदी मुआहदे के लिए इसराइल में मुजाहिरे जारी। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग, 4 अफराद हलाक। फायरिंग के बाद भगदड़ मचने से 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। स्कूल से मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। टेस्ट कप्तान शान मसूद ने शाहीन आफरीदी से इख्तिलाफात की पुरजोर तरदीद कर दी। एक बयान में कहा कि स्टार फास्ट बॉलर से उनके उम्दा मरासिम हैं। टीम जब भी हारती है इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के तासुर को मुस्तरद कर दिया और कहा कि अभी क्रिकेट जारी रखना चाहता हूं, जब मुझे लगेगा तो खुद ही छोड़ दूंगा। साबिक कप्तान ने एतराफ़ किया कि चैंपियंस कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट एकदम से ठीक नहीं हो जाएगी। 15 दिन के इवेंट से सब कुछ बदल नहीं जाएगा, वक्त लगेगा। और अनोखी दुनिया की सैर जहां कुछ नामुमकिन नहीं। मशहूर वीडियो गेम पर मबनी एडवेंचर मूवी ए माइनक्राफ्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 4 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।